नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के डीसी के साथ में बैठक की और इस बैठक में मुख्य सचिव और एसीएस भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि बैठक में विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के हितों से जुड़े कार्यों में अधिकारी विशेष ध्यान देकर तीव्रता दिखाएं और साथ ही सभी अधिकारी समय सीमा के भीतर जनता से जुड़े कार्यों को पूरा करें। उधर हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने देशवासियों को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह हिंदुस्तान का पुनर्जागरण है। और पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री विज ने कहा कि 500 साल से हमारे कण कण में विराजमान भगवान राम के जन्म स्थान पर अनाधिकृत कब्जा हुआ था। कब्जा छुड़वाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से वहां भव्य मंदिर बना है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। साथ ही सारा देश आज वो कार्यक्रम लाइव देख रहा है। ये हिंदुस्तान का पुनर्जागरण नाम लेते हैं, शाम को नाम लेते हैं भगवान राम, उनके जन्म स्थान पर अनाधिकृत कब्जा हुआ था। कब्जा छुड़ाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से वहां पर भव्य मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। विधायक आफताब अहमद ने बैठक सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की और आफताब अहमद ने कहा कि नूह जिले के दर्जनों गांव की हजारों एकड़ भूमि में से अधिक बरसात होने के चलते जलभराव हो गया था और जिसके कारण किसानों को परेशानी हुई थी। उनका कहना है कि रबी 2022 की फसलों के खराब होने का मुआवजा की सरकार मेवात के प्रति कतई गंभीर दिखाई नहीं देती है। यहाँ के किसान को न समय से मुआवजा दिया जाता है और न ही यहाँ हजारों एकड़ भूमि में भरे हुए पानी को निकालने का कोई सफाई समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन से लेके और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी और विधानसभा में भी अपना जब मौका मिला हमने अपनी बात को रखा, लेकिन सरकार की तरफ से ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखी। और इसी कारण है कि जो आपने जिक्र किया वो जैवत गांव का है, जो आज अखबारों में भी है कि, और उसी तरीके आप देख सकते हो कि नूह में भी, नूह शहर जो जिला हेडक्वार्टर है वहाँ भी नूह के आसपास गांव में सूड़ा का बैंसी गांव में जल भराव की वजह से हजारों एकड़ जो है जमीन खराब हुई। देवड़ा में चंडीगढ़ से है, जहां रानिया विधानसभा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने रानिया विधानसभा सीट पर कई बूथों को जो दोबारा से गिनती की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है और अब कंबोज को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और इसी सिलसिले में सर्वमित्र कंबोज ने पीसी की है और अपनी पीसी में कंबोज ने कहा कि जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव नतीजों को चेक एंड वेरिफिकेशन हुआ था और उसमें चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं। और क्या कहा कंबोज ने अपनी पीसी में, आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और काफी समय से हालांकि ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले हुआ है मेरे साथ, यानी जो चेक एंड वेरिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसमें जो कुछ किया गया, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है सच को सामने लाना।
फरीदाबाद के खेड़ी इलाके में बाईपास रोड पर एक कार सवार युवक को कुछ बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा है, जिसे गंभीर हालत से हमला किया और उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस इस हमले के पीछे की जो वजह है उसको तलाशने में जुटी हुई है और हमलावरों की खोज में जुटी हुई है। बाबा गेम के आदमी है सेक्टर 18 फरीदाबाद में भाई। बाबा गेम? हाँ। बाबा ग्रुप जी। बाबा ग्रुप? हाँ। अच्छा। अरे जी ये छोरा ये देन तो चलाता है। हाँ। कौन चलाता है? हाँ, एक बहुत चुटिया है जी। चुटिया? हाँ। ये गेम ताजपुर का है जी। ये चलाता है? हाँ, ये गेम तो चलाता है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? इसने भाई चिप भाई को मारा है। किसको? हाँ, चिप अमर है भैया अपना। चिप भैया अपना भैया उसने हाथ छोड़ा था उस समय पहले। तो ये कहाँ पर थे अमर? क्या नाम? हम वहीं से जा रहे थे। किसी ने सूचना दी थी कि अमर और ताती और ये जा रहे थे उसमें बाईपास से। किसी ने सूचना दी थी, वहाँ से निकलते जा रहे, इसने हाथ छोड़ा। कहाँ पर? कहाँ की घटना है ये? बाईपास थी जगह बाईपास बहुत खेड़ी पुल थी। खेड़ी पुल बाईपास। हाँ जी। मेरे भाई को मारा जी, अमर को किसने मारा? क्यों मारा जी? बाबा ग्रुप ने जी। है बाबा ग्रुप ने? कौन है ये बाबा ग्रुप? कौन संचालक है इसका? जी अजय है, शिवा है और भोला है और मोहित चुटिया है। ये जी इनकी जो हमारी कोई बात नहीं। हमारे जीजा के पास गया था हमारा भाई पैसे के लिए। हम ड्यूटी पे साथ हम घर आए थे, इतने हमारे पास फोन आया। इन्होंने पीछे से घेरा मेरे भाई को। कुछ भी घटना रही है जी। हम गए थे ऐसे ही प्यार करने जी, हमने हाथ छोड़ दिया। कहाँ पर? यही खेड़ीपुर गई। खेड़ीपुर में किसने मारा? अजय, शिवा, भोला और अन्य साथ थे उसको। प्यार प्रेम में कैसे गए थे? बुलाया था आपको? किस लिए? खाना पीना पार्टी चल रही थी? क्या था? ऐसे ही घूमते घूमते फिरता आ गया। तो किस चीज से हमला किया? किस चीज से किया हमला? पीछे से। किस चीज से? कुल्हाड़ी, तलवार और रॉड, लोहे की रॉड। तोड़ देगा। फरीदाबाद को रेफर मुक्त और फरीदाबाद में ट्रामा सेंटर बनाने की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे समाज सेवियों ने आज प्रशासन की आंख खुलने को लेकर 11 लोगों ने मुंडायदा मिल सके, परंतु नीचे स्तर पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की नीतियों का पलीता लगा रहे हैं। वहीं दूसरे समाज से भी फूल महेश ने बताया कि वह खुद आज इस स्थिति से गुजर चुका है, जहां उसकी बेटी ने फरीदाबाद में सही व्यवस्था न होने के चलते दम तोड़ दिया। मेरे साथ सेम जो सतीश चोपड़ा जी ने मुहिम उठाई है, रेफर मुक्त फरीदाबाद। तो ये रेफर मुक्त फरीदाबाद का मतलब ये है कि जो हमारा बीके हॉस्पिटल है, इसमें जो भी मरीज आता है उसको रेफर कर दिया जाता है। डॉक्टरों की नासमझी कह लो या डॉक्टरों की साठगांठ कह लो। मेरे साथ एक वाक्य हुआ था मेरी बेटी के साथ। तो मैं जब 10:30 बजे 11 बजे लेके आया था, तो उन्होंने आधे घंटे की इलाज के दौरान बोल दिया कि आप रेफर सफदरजंग ले जाओ। मैंने बोला आप इलाज करिए। कह रहे ओके है, बच्ची ओके है। ठीक है जी, तो बच्ची ओके है, फिर रेफर क्यों कर रहे हो? देखिए, हमारा धरने को 40वां दिन हो गया और रेफर मुक्त के बारे में बता दूं कि हम सिर्फ एक ही बात मांग कर रहे हैं बार बार, कि चल गई या चाकू लग गया तो ऐसे लोगों को प्राइमरी करके दिल्ली रेफर कर दिया, जिसमें 70% लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। और लोगों की यहाँ मजबूरी बना रखा है कि अगर आपको अपनी जान बचानी है, अपना घर बेचे, जमीन बेचे, जायदाद बेचे, मोटे मोटे सूद में लोग कर्ज लेके आते हैं और प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो हमारी सिर्फ मांग ये कि फरीदाबाद के नागरिकों को उसका हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये फरीदाबाद की जरूरत है।
उधर गोवंश को ठिठुरती सर्दी से बचाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग भिवानी मुस्तैद हो गया है। इस मामले पर जानकारी देते हुए पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने भिवानी गौशाला ट्रस्ट के गौवंश को सर्दी से बचाने के उपाय बताए हैं। गौशालाओं में तिरपाल लगाकर अन्य उपाय अपनाकर गौवंश को सर्दी से बचाया जा सकता है। भिवानी जिला के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने सभी पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी करके सभी गौशालाओं को व नंदीशालाओं को हिदायतें दी है कि इस शीत लहर में ठिठुरती सर्दी में गौवंश को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। और इसी संदर्भ में उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने सभी पशु चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है कि वो गौशालाओं में जाए और गायों को जो सर्दी से बचाव के तरीके हैं वो प्रबंधकों को बताए और सर्दी से बचाने के लिए चारों तरफ तिरपाल या बोरी वगैरह उनकी शेड के बाहर बंधवाई जाए। पालन की विभाग की हिदायत के अनुसार हमने शीतलहर बहुत बड़ी जोरों से चल रही है और मैंने अभी देखा है जहाँ कोई कमी होगी उसको भी पूरा कर रहे हैं हम। उपनिदेशक महोदय डॉक्टर सहरावत के हिदायतानुसार हमने गौशाला में सभी जगह पर्दे लगा दिए हैं और इस सर्दी से बचने के लिए लकड़ी का व्यवस्था करवाई है गौशाला से। और रात के समय 10 बजे के आसपास चौकीदार को हिदायत की हुई है कि रात को लकड़ी जला के रखे ताकि इस कड़ाके की ठंड से गौवंश को बचाया जा सके। कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी किसानों की हालत खराब रहती है क्योंकि हर साल किसानों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसान हमेशा परेशान रहता है। किसानों की आमदन के लिए खेती के बहुत ऐसे तरीके भी हैं जिनकी मदद से लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। सरकारी बागवानी संस्थाओं के विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक खेती की ओर से अग्रसर करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और महोगनी खेती भी हैं। उधर तोशा मौसम में आया अचानक बदलाव की वजह से आम लोगों को धुंध और कोहरे से निजात मिल गई है। अचानक बदलाव की वजह से बारिश हुई और आसमान धुंध से छट गया। लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल को फायदा होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। वहीं दुकानदारों ने बताया कि कई दिनों से धुंध का दौर चला हुआ था, जिससे बाजारों में रौनक नहीं थी। अब मौसम साफ हुआ है, कोहरा कम हुआ है, हम लोग जो आज बरसात हो रही है इससे हमें तो फायदा होगा ही होगा, इससे किसानों को भी फायदा होगा। गेहूं और सरसों की फसल अच्छी होगी। जो आवागमन रुका हुआ था अब 2-3 दिन से धुंध के कारण वो भी आने जाने में अब कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। तो काफी फायदा होगा आप लोग को? बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें, हमारे को भी व्यापार में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया और ये कार्यक्रम 11 से 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि कार्यशाला के दौरान मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से पहल की गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली से आए विशेषज्ञों और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में सड़कों पर व्हाइट पट्टियां लगाई जा रही हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अब तक लगभग 37 किलोमीटर सड़कों पर नई पट्टियां लगाई गई हैं, जबकि पुरानी और क्षतिग्रस्त पट्टियों को बदलने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। SDO 11 से और इसमें दिल्ली से भी हमारे बीच में अधिकारी आए हैं। हमारे भी यहाँ सारे के सारे EIC, चीफ इंजीनियर, SC, SDO, JE, एक्सियन सारे आए हैं और सारे इस बात को सुनिश्चित करेंगे, इस बात का प्रयास करेंगे कि हम रोड एक्सीडेंट्स को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ काफी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जनहानि भी होती है।
उधर महेंद्रगढ़ में श्री रामलीला परिषद की तरफ से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के पावन पर्व पर श्री राम महोत्सव मनाया गया और इस मौके पर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि उनकी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत हो गई है। फरवरी माह में अयोध्या से महेंद्रगढ़ तक तीर्थ यात्रा के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और इस मौके पर कार सेवकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा लेकर महिला पुरुष और हजारों की संख्या में महिला पुरुष में एकत्रित हुए हैं। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने आकर सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लिया है। आज मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को 1 वर्ष पूरा हुआ है। आज अयोध्या में लाखों लोग और मेरी नगरी महेंद्रगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें और महेंद्रगढ़ रामलीला परिषद ने इतना भव्य आयोजन किया है। इसकी अध्यक्षता आज कुलदीप यादव सरपंच बोचड़िया कर रहे हैं और दिनकर बोरा, सुधीर दीवान, अमित मिश्रा और ये पूरी जो रामलीला परिषद की टीम है। और आज कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जो कार सेवक साथ गए थे उसमें जो बचे हुए थे और जो चले गए उनकी तीसरी पीढ़ी का आज हमने सम्मानित किया है। अपने आप को हम सौभाग्यशाली मंदिर का 1 साल पूरा होने पर खुशी से झूम रहा है और साथ में इस वर्ष प्रयाग का महाकुंभ भी आया है और 144 साल बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र का योग है। तो हम सब राम मंदिर के साथ सनातन के जो शौर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, सदियों से जो चल रहा है, कुंभ के मेले के दर्शन भी करें। और ऐसा निवेदन सभी से किया गया है कि महेंद्रगढ़ की जनता महेंद्रगढ़ के कार सेवकों के साथ पुनः अयोध्या और प्रयागराज के लिए जाए। खबर सिरसा से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा राजस्व कार्य में अनियमितता बरतने पर एक पटवारी को निलंबित किया गया और गौरतलब है कि पटवारी विकास कुमार की राजस्व संबंधित कार्यों में लंबे समय से लापरवाही व अनियमितताएं बरतने की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरिपुरा हल्का पटवारी विकास कुमार को निलंबित कर दिया है। जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखते हुए जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन पटवारी पर देखने को मिला है। उधर कुरुक्षेत्र पशु मेले थीम पार्क में गोलीबारी हुई और गोलियां चलने के बाद में दहशत का माहौल देखा गया। गोलियां चलाने के बाद हमलावर फरार हो गए और पुलिस पशु मेले में पहुंचकर जांच कर रही है। तो मेले की थीम को लेकर पार्क में गोलीबारी देखने को मिली है। थीम पार्क में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल देखने को मिला। लोगों के भीतर दहशत और मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। कुरुक्षेत्र से एक खबर है जहां पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि ये जांच में जुटा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ट्रेन की चपेट में आने से एक 21 वर्षीय युवक की कटकर मौत हो गई। नीलम फ्लाईओवर के नीचे युवक का शव ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। साथ ही जीआरपी पुलिस चेतराम ने बताया कि अभी शव की सूचना मिली थी जो एक डेड बॉडी है 1507 के 13 से 15 के बीच एक डेड बॉडी मिली है। अब ये डाउन मेन लाइन पर मोदे मुंह पड़ी थी, सुसाइड लगता है।
अभी कुछ पता चल पाया सर, कितनी उम्र की बॉडी है, क्या है? तो जो मृतक की लगभग उम्र है 28 से 30 साल, काले बाल है, नया लड़का है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर काफी लोग थे, काफी लोगों से पूछताछ की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।